बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। कृपा सिंधु दीन बंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज यशोदा नंदन नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव श्री कृष्ण के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। श्री रास रासेश्वरी बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कथा के इस दिव्य कड़ी का दिव्य क्रम का आज अंतिम छोड़। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि कल भी बचा हुआ है। जो मुख्य कथा तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों की होती है और बाकी यज्ञ हवन आदि जो पूजन हेतु ही 2 दिन बढ़ाया जाता है। इसलिए आज इस दिव्य कथा का अंतिम दिवस है और इसलिए ये आवाज जहां तक पहुंच रही हो उन सभी से मैं निवेदन करूं कि आज ये अंतिम क्षण पर हमारे गोविंद के द्वार पर जरूर आप एक बार झांक कर चले जाना, क्योंकि ये आयोजन ही इसलिए हो रहा है कि प्रभु से व्यक्ति प्रेम कर सके, प्रभु को व्यक्ति जानने लगे, इनके भक्ति को समझे, इनके मर्म को समझे। मर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई, कम से कम जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, कैसे हमको जीवन जीना है, बस यह भी सीख ले तो उनका उद्धार हो जाएगा। बहुत व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि जब हमको भगवान की भक्ति करना है तो हमको ये संसार के मोहबंधन को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ ये तो जो माया है ना जिसमें बंधे हुए हो आप, ये मेरे हरि की दासी है, उनके चरणों पर सदा ही वास करती है और उन्हीं के कहने पर ही ये आपके बीच आकर विराजमान होती है। मैं तो यूं कहूंगी ये माया को त्यागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर सभी लोग झोला पकड़कर घर से बाहर निकल जाए तब इस संसार का क्या होगा? इस संसार के जो चक्र हैं वो तो रुक जाएंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपका चयन किया है एक सुंदर गृहस्थी को बसाने के लिए, एक सुंदर संसार में एक बुद्धिमान एक भक्त पुत्र या पुत्री को जन्म देने के लिए, एक संस्कार देने के लिए, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपको चुना गया है। क्योंकि कहते हैं ना ये जो गृहस्थी ही सबसे बड़ा जाल नहीं कहूं, ये तो तपस्वी तपस्या है गृहस्थी। इसलिए कभी ये मत सोचना कि इससे भाग कर इससे छूट कर भक्ति किया जा सकता है। यहां से छूट जाता है वो कहीं और जाकर फंस जाता है, क्योंकि हमारी तो आदत ही है फंसने और फंसाने की। लेकिन मैं तो कहूंगी आप सच में बड़भागी हैं जो हर कोई कह रहा है कि गृहस्थी बड़ा जंजाल है, परेशानी का घेरा है। हम लोग को तो बहुत सारे व्यक्ति यह कह देते हैं कि अच्छा हुआ देवी जी आप लोग विवाह नहीं किए, ये जंजाल से मुक्ति पा लिए। ये भवबंधन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आपको बतलाएं जिसको जैसा कर्म में जो किए हैं जैसा भुगतान करना है उसको चाहे विवाहित रहो या अविवाहित रहो आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपको जीना तो पड़ेगा ही। और आप तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं जो सब चीज जान कर भी आपने स्वीकार किया है।
सब लोग कह ही रहे थे कि मत करना शादी, मत करना शादी, लेकिन आपने मुस्कुराकर इस तपस्या को स्वीकार किया है। इसलिए सबसे बड़ा अगर तपस्वी कोई हो सकता है इस संसार में, तो मैं तो कहूंगी न योगी है और ना ही जटा बनाकर बैठा हुआ वो तपस्वी है, न कोई साधु है, न कोई संत है। ये तो सबसे बड़ा तपस्वी इस संसार में गृहस्थी को संभालने वाला है, जो एक नहीं कितने सारे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए भगवान के भजन में अनवरत लगा रहता है। इसलिए आपको भक्ति करने के लिए कहीं वृंदावन, अयोध्या या कोई धाम को जाने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है, सभी परिवार मिलजुल कर सुंदर दर्शन करके आ जाओ, और आओ क्या कुछ दिन रुक भी जाओ, कुछ समय पश्चात फिर से चले जाओ, लेकिन ये घर परिवार को छोड़ने का मन कभी मत बनाने, क्योंकि ये बड़ा चक्कर में फंस जाओगे आप सभी। अभी तो बहुत अच्छे हो कि आप संसार के बीच हो, तब भगवान को याद कर लेते हो कि हम कहाँ फंसे हैं भगवान, कहाँ फंसे हैं भगवान। आपके पास होते तो कितना सुंदर भक्ति करते, पूजन करते, कहीं ना कहीं चिंतन तो हो रहा है प्रभु का। लेकिन आपको बतलाऊं कि घर परिवार को छोड़कर जाओगे तो बार बार ये चिंतन होगा, पति क्या कर रहा होगा मेरे बिना, मेरे बच्चे खा रहे होंगे कि नहीं खा रहे होंगे, स्कूल कैसे जा रहा होगा, मेरे सास और ससुर क्या कर रहे होंगे। पल पल जो चिंता है गृहस्थी की ओर बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा क्या है बताओ? अरे बोलो, गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन करना। मैं तो यहाँ यदु परिवार के हमारे जितने भी भाभी हैं, माताएं हैं, उनसे तो मैं ये कह रही थी, अब ये श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा आप सभी ने मिलकर सुंदर यज्ञ रचा है, कराया है, लेकिन इस यज्ञ को यहीं पर रोक मत देना। इसमें कुछ ऐसा संस्कार आप अपने में और अपने परिवार के बीच डाल लेना, जिसमें कम से कम बच्चों को भी ध्यान रहे कि जिस दिन से कथा हुई उस दिन से हमारे परिवार में ये चीज बदल गया। आप लोग बार बार ये बात बोलते हो कि बच्चे बदल नहीं रहे, बच्चे सुनते नहीं, पति सुनता नहीं, लेकिन आप में क्या बदलाव हुआ है? आपने क्या सोचा अपने परिवार को सुखद बनाने के लिए? तो मैं तो कहूंगी आप सभी कम से कम अपने इस व्यस्तता भरी जीवन में हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा समय आप निकालें जिसमें एक जगह एकत्रित हो और सुंदर भगवान का संकीर्तन करें, भगवान की दिव्य आरती करें, और वहां सुंदर कुछ पकवान पके और मिलकर फिर प्रसाद पाए। ये महाप्रसादी प्रतिदिन पा सकते हैं। 5 घर है आपके पास, एक हफ्ता इसके यहाँ, दूसरे हफ्ता उसके घर, उसके घर। हर किसी को यही परेशानी है कि बहु लोग इतने व्यस्त रहते थे, लेकिन अच्छा हो इस दई भागवत हो गए थे, सब जने दया थे, कत्ते सुगर लागा थे, एक दूसरे घर सब आना जाना हो गए, माहौल पूरा बदल गए। तो ये माहौल ना रोज बदल सकते हो, हर हफ्ता बदल सकते हो। बस करना एक नियम कि एक एक घर का चुनाव करो और सुंदर एक जगह मिलकर, जितनी माताएं, जितने हमारे भैया लोग मिलेंगे तब तो और अच्छी बात है, लेकिन माताएं जरूर ही एक जगह एकत्रित हो, अपने सुख दुख को भी बांटो, भगवान की भक्ति भी करो, सुंदर कीर्तन भी करो। आपकी ये आदत व्यवहार, आपके संस्कार को देखकर आपके बच्चे सीखेंगे और आपके घर में एक परंपरा चल पड़ेगी कि जब से श्रीमद् भागवत की कथा हुई हमारे घर में, हमारे परिवार में, तब से ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। बच्चे भी उसको सीखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे मैं यकीन के साथ कह रही हूं, जैसे आपने ये दिव्य यज्ञ को रचा है ना, निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे कुछ दिव्य युक्ति बनाकर
आपस में चर्चा करके इस दिव्य यज्ञ को अपने हाथों से रचेंगे और ये आपके यज्ञ का प्रभाव होगा। इसलिए मैंने कहा ना, बच्चा कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ शिकायत नहीं करता, बच्चा सिर्फ देखता है। वो एक एक चीज को देख रहा है कि हाँ यहाँ कथा हो रही है, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं, माहौल कैसा बनता जा रहा है। इसलिए मैं तो कहूंगी एक कड़ी आप सभी जोड़ लीजिए, आपका घर परिवार सुख से खुशहाली से भर जाएगा। क्योंकि भगवान का भजन है, भगवान का कीर्तन है, ये आनंद को बढ़ाता है ना कि नष्ट करता है। लेकिन हम कथा के अंतिम में एक चौपाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद है किसी को? रोज बोल रहे हैं, आज अंतिम दिन है, याद नहीं है, हुआ होगा तो गड़बड़ है फिर तो। किसको किसको याद है, हाथ उठाओ तो। याद है? किसको किसको याद है? तो मन सुना तो अरे हंसवाता तीवर बने लागते, बाकी तो भुला जाते हैं। अंतिम में हम जो प्रार्थना करते हैं, मैं तो कहूंगी उसको प्रतिदिन आप अपने घर में प्रार्थना किया करो। चलिए याद कीजिए, कम से कम कथा में कुछ तो सीख कर जाओ। बस यही मत सीखे रहो कि भंडारा में आज साग चूरे रीस के नहीं चूरे रीस। बार बार वर मांगहूं, बोलो, आवाज नहीं आ रही इधर से। बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, हर्ष देहु श्रीरंग, हर्ष देहु श्रीरंग, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये सुदामा चरित्र बता ना जल्दी जल्दी। सुदामा चरित्र। बार बर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। माताएं बोलेंगी बस। बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। क्या मांगना है? भक्ति सदा सत्संग। अभी भी हम मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी कथा के बाद हमारी वृत्ति वैसी की वैसी हो जा रही है। लेकिन ये हृदय में तब आएगा जब हम भक्ति सदा सत्संग, एक बार सत्संग नहीं, बार बार हम सत्संग करेंगे, प्रतिदिन सत्संग करेंगे, प्रतिदिन सुमरेंगे, तब जाकर ये भागवत की जो दिव्य कथा है वो आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी।
कल दिव्य हम भगवान का विवाह किए, कितना सुंदर प्रसंग था। उस प्रसंग का नाम कहा जाता है रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी विवाह नहीं, मंगल। मंगल का अर्थ होता है कल्याण। जिस तरह से रुक्मिणी जी को विवाह करके प्रभु उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनके प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब एक जीव परमात्मा को पुकारता है तो मेरे कन्हैया उनको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमको उन तक खबर भेजना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, तब जाकर वो बात बनती है। भगवान के अनन्य विवाह हुए। कितने विवाह हुए थे? 16,000, 150, 108। कौन का थे? लान तो मूर्ख। 16,108 नहीं, अनन्य विवाह हो रहे हैं और हो रहे हैं प्रतिदिन। हर क्षण उनका विवाह होता है। कोई संत कभी विवाह कर लेता है, कोई प्रेमी उनसे विवाह कर लेता है, कोई भक्त उनसे विवाह कर लेता है। क्या बोलते? गठ बंधन। अपना बंधन जिस दिन भगवान के साथ कर लोगे, उस दिन आपका भी विवाह भगवान के साथ हो जाएगा। लेकिन विवाह करने के लिए कौन से हद तक जाना पड़ता है, यही सारी कथाएं हैं। कोई कहते हैं कि कन्हैया को कैसे हम पाएंगे, कैसे स्वीकार करेंगे, वो हमको कैसे निहारेंगे। तो ये विवाह ही एक ऐसी विधि है कि जिन पर कोई तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, कोई एक बार देखकर पूरी तरह से उनको स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी जी ने क्या कहा कि नाथ, मैंने जब से आपको पति के रूप में चुनना है ये सुन लिया, आपके गुणानुवाद को जब से मैंने कानों से सुन लिया, आपके सुंदर स्वरूप को मैंने जब सुन लिया। ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे रुक्मिणी जी, बस स्वरूप का दर्शन किया था, स्वरूप का चिंतन किया था। यहां में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि जो कहेंगे जो प्रेम तो व्यक्ति जब उपस्थित होता है उनसे किया जा सकता है। तो रुक्मिणी माता यही बतला रही है आपको कि जैसे मैंने देखा नहीं था, सिर्फ सुनकर प्रेम हुआ, उनके स्वरूप को देखकर प्रेम नहीं, उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करके मुझे प्रेम हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन आप भी उनके स्वरूप का चिंतन करोगे, उनसे प्रेम हो जाएगा, इस कथा से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन इस कथा से प्रेम हो गया, मानो सच में आपके हृदय में गोविंद समा जाएगा। क्योंकि ये सत्संग, ये कथा ही एक बहाना है जब गोविंद आपके हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए जिसको कथा में प्रीति है, जहां कथा होता है तुरंत सुनने के लिए चला जाता है। बहुत से तो ऐसे लोग भी होंगे जो अभी भी मोटरसाइकिल को बाहर में रखे होंगे और हमको आमंत्रण नहीं किए करके पांडाल तक नहीं पहुंचेंगे। अभी भी उनको चाहिए मान सम्मान। लेकिन मैं तो ये कहती हूं, यहां कथा में आने के लिए कभी कोई भी व्यक्ति आमंत्रण मत देखना ये हमको निमंत्रण दिया गया है या नहीं। आप बल्कि ही कोने में बैठ जाना, लेकिन दिव्य कथा का श्रवण जरूर करना। ये कथा बड़ी ही दुर्लभ है। मेरे कन्हैया का ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर मां रुक्मिणी तो सुंदर मुग्ध हो गई थी। और कहते हैं कन्हैया कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते हैं कि हंसते हैं? अरे जोर से बोलो, उंघा तो का वो मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुराते हैं? वैसे नहीं, वो तो हंसी हो गया। हल्की सी मुस्कुराहट उनके मुखारविंद पर होती है।
और उसी को देखकर गोपियां मुग्ध हो जाती थी। मां रुक्मिणी देखकर मुग्ध हो गई और कहती क्या है, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। मेरे कन्हैया के बाल कैसे हैं? सिल्की सिल्की कि स्ट्रेट है? तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल तो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल वो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल तो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे मोर मुकुट लटकनिया में, तेरी मोर मुकुट लटकनिया में, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बोले सावन कथा की जय। मेरे कन्हैया चलते कैसे हैं? अरे वो बड़ी मतवाली चाल से चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा चलते हैं। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल के झनकार, तेरी पायल के झनकार, बलिहार प्यारे तू,
और वो इधर उधर मटकाते हैं, सारे सखियों को छेड़ते हैं। तेरे नयन बड़े मतवाले मटके हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े मतवाले मटके हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तिरछी सी चितवनिया बलिहार कौन खड़े रहते हैं हमेशा। श्री राधा रानी तो बोलिए ना, श्री राधा रानी सरकार की। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। बलिहार करे तू, बलिहार करे तू, बलिहार करे तू, बलिहार करे तू। मंद मंद मुस्कानियां, तेरी मंद मंद मुस्कानियां, बलिहार करे तू, 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 बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। बोले श्री जुगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बिहारी लाल
लाल की जय हो। राधे राधे। राधे राधे। ऊपर सुन दो गाओ, नहीं सुनाते? राधे राधे। राधे राधे। तुम अन्य सुनो ऊपर, लेकिन मैं एक कने ऊंचा सुनता हूँ, सुनाए। राधे राधे। जब जब आप अपने हाथों को ऊपर उठाकर मेरे कन्हैया को पुकारते हो तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और मानो ये हम भवसागर में डुबकी लगा रहे हैं। व्यक्ति जब डूबता है तो क्या करता है? क्या करता है? बचाओ 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 करता है। वैसे ही हम इस भवसागर में डूब रहे हैं और यहाँ कोई मांझी नहीं है। यही एक आश्रय है, कथा का आश्रय। और जब प्रभु को पुकारते हैं, हम दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं, तब मानो हम यह कहना चाह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हम इस मोह बंधन में फंसे हुए हैं, इस भवसागर में फंसे हुए हैं, हमको यहाँ से बचाओ, मुक्त करो। तब उनकी नजर आप पर पड़ती है और आप पर वही कृपा, वही करुणा करती है। रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर स्तुति भी किए। उनके हृदय में ऐसा प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के लिए। कहा ना, प्रेम के परवश ही भगवान आपके पास आ जाते हैं। नहीं तो मां सबरी तो अपने द्वार पर ही बैठे रहे, वहां से एक क्षण भी विलग नहीं हुआ, तब भी उनके द्वार पर मेरे रघुनाथ आए। ये जो प्रेम है ना, इस सबको खींच लेता है। साधारण अपने संसार में भी देखो ना, अगर आप किसी से प्रेम करते हो और आपने आमंत्रण दिया, तो चाहे उनका कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, आपके उसी प्रेम व्यवहार के कारण वो अपने काम को भी छोड़कर यहाँ पर उपस्थित होगा। ये आपका व्यवहार बतलाता है। कोई कहते हैं कि वो नहीं आया तो क्या हुआ? अरे बहुत कुछ हो गया। आखिर आपके व्यवहार में, प्रेम में ऐसी कौन सी कमी पड़ गई जिसमें उसके लिए प्राथमिकता कोई और हो गया, आप नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। और ये बात सुधारने की है। ये कथा मैंने आज कही ना आप सभी से, ये कथा हमको और आपको सुधारने के लिए है। दूसरे को मत देखना कि हाँ ये कथा बतात रही से ते ओ करता है, ओह उसने करते मैं जाना था, अते किसने करता। झूठ कपट निंदा को त्यागो, बार बार यही चीज बोल रहे हैं और आप फिर से निंदा कर रहे हैं। आपने कहां छोड़ा अब तक? आप स्वयं जब तक नहीं छोड़ पाएंगे तब तक आपको यह अधिकार नहीं कि किसी के बारे में आप बोले या उस पर उंगली उठाएं। संत यही तो करते हैं। संत को महान क्यों कहा गया? संत तभी वो संतत्व को धारण कर सकते हैं, और संतत्व को धारण करने वाला ही संत तभी हो सकता है जब तक वो स्वयं में सुधार न करे, स्वयं को पवित्र करने में न लगा रहे। अगर किसी की निंदा विवेचना एक साधु के स्वरूप में, संत के वेश में अगर करता है तो वो संत नहीं हो सकता। इसलिए ये कथा आपको और हमें सुधारने के लिए आई है। संभल जाओ, सुधर जाओ। मैं जब भी दूसरा दिन होता है तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्या कुछ मैं बतला दूं जिसमें आप सभी को थोड़ा बहुत इस व्यासपीठ से दिव्य ज्ञान मिल सके, उसको जीवन में उतार सके। तो प्रतिदिन मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति आकर चर्चा करने लगते हैं जिसमें मुझे मिल जाता है हाँ ये बात है कहने के लिए। मानो कन्हैया उन्हीं के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि ये बात बहुत जरूरी, इसको कह दो। कौन सी बात? आज ही हम चर्चा कर रहे थे कि हम सभी अपने घर में जो तुलसी का मोटा मोटा लकड़ी हम सभी रखते हैं, और लोग कहते भी हैं
कि जब हमारी मृत्यु हो तो इसको जरूर डाल देना, भूलना मत। इसका मतलब आपको तो पता है ना कि आप मरने वाले हो। अरे वो हर्रा की बहेड़ा को भी रखते हैं शायद, उसको भी घर में रखते हैं। क्यों रखते हो भैया? भूंज के खा लो, खांसी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मर ही कोई है तो काम आई, मांगे बराजत ही। मतलब आपको पता है कि कोई ना कोई एक दिन मरने वाला है। गंगा जी आपके पास रहता है, डब्बा का डब्बा भरा हुआ है जस का तस। ये कांवर नहीं सी रात है, कांवर कोई मरद नहीं है। आज आप उसको रोज ग्रहण नहीं करते, रोज ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते। उसको इसलिए रखा गया है ताकि कोई मरने वाला हो तो ये दही पान प्रसाद खवाल लग जाए। वही गंगा जल काम है। मतलब आप मरने की पूरी तैयारी तो अपने घर में ही करके रखे हो, सारी चीज की व्यवस्था करके रखे हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये सत्य को मानते तो जरूर हो कि हम कभी भी मर सकते हैं। आज हमारी भाभी ने बहुत सुंदर बात कहा कि हम मर सकते हैं कभी भी, इसलिए मैं रोज तुलसी दल और गंगा जल ग्रहण कर लेती हूँ। क्या पता हमारी मृत्यु किस अवस्था में हो रही है, कभी एक्सीडेंट में हो गए, बीच में खत्म। और ये जड़ शरीर इतना खतरनाक है, जब मर जाता है ना तो पकड़ जाता है। ये जो मुर्दा है, इसलिए जो अकड़ता है ना वो मुर्दे के समान है, क्योंकि अकड़ने की नौबत तो तब आ जाती है जब शरीर से ये जो भगवान का जो अंश है, आत्मा है, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए जीवन में अकड़ को कम करो। पहला का घर कितना सुंदर घर बनाया जाता था कि घर का जो मुख्य द्वार था बहुत छोटा रहता था, ज्यादा बड़ा नहीं। सीना तान कर चलने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा झुक कर चलो। हमारी जो परंपरा है कितनी सुंदर और स्वच्छ थी, जो एक एक चीज को हमको सिखा रही थी, झुकना सिखा रही थी, सबको प्रणाम करना सिखा रही थी। लेकिन हम फिर से कहां वही सारी चीजों में फिर से फंस रहे हैं। इसलिए आप अगर जानते हो कि प्रतिदिन हम कभी भी मर सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। जब मृत्यु सत्य है तो मृत्यु के बाद का जीवन भी जो बतलाते हैं वो भी सत्य है, वो भी मानना पड़ेगा। वो भी मानना पड़ेगा कि एक शव आपके समक्ष खड़ा रहेगा और उसी समय आप बैठे रहोगे, अपने ही लाश को देख देख कर जोर जोर से रोओगे कि मैं क्या हो गया, यहाँ क्यों हूँ। अपने परिवार वालों को मनाते रह जाओगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए भगवान का जब नाम संकीर्तन करोगे ना तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा क्या, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अरे आज तो बात सत्य हो गई, देखो संसार स्वप्न हो गया, स्वप्न हो गया, स्वप्न हो गया। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा को क्यों सुने, क्या मिलता है इसमें। ये अंतिम दिन है, इसलिए कुछ बातों को मैं जरूर ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि कल वो मौका नहीं, अब ये सिलसिला खत्म हो गया। अभी कथा का जो कहने का और सुनने का सिलसिला अब खत्म होने को जा रहा है। अब आज तो सारांश देखना है कि इतने दिनों में हमने क्या सीखा, क्या सुना, और इस 7 दिनों में हम क्या अपने में परिवर्तन कर पाए। क्या अभी भी आपने अपने घर में जाकर लिखा कि राम नाम सत्य है? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? किसने लिखा है बताओ? नहीं लिखा। तो जब भागवत के एक शब्द को भी आप नहीं मान सकते, तो आप इतनी सारी 4-4, 5-5 घंटे की कथा चल रही है, कौन सा शब्द आपके शरीर में, आपके दिमाग में घुसा होगा, मुझे तो समझ नहीं आता। फिर मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि आपने रुक्मिणी मंगल में सुंदर नृत्य कर लिए, गाजे बाजे कर लिए, लेकिन एक शब्द भी आपके दिमाग में प्रवेश पाया होगा कि नहीं, आपके हृदय में प्रवेश पाया होगा कि नहीं। अगर आपने सिर्फ इस नाच गानों में ही ज्यादा आनंद लिया है, तो ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जो प्रेम की बातें हैं, जो किस बात के लिए ये कथा करवाई गई थी, वो सब व्यर्थ हो जाएगी।
मैं तो बार बार आश्चर्य भी रहती हूँ। हर कोई कथा सुन रहा है, मानने वाला कोई नहीं, कोई मानना नहीं चाहता। बस कोई करवा दिया तो हम भी करवा ले, कोई सुनने आ गया तो हम भी सुनने चले जाएंगे। किसी का दुख कम हो गया तो हम भी अपना दुख कम कर ले वहां जाकर। किसी ने डरा दिया कि भागवत में नहीं जाओगे, कथा में नहीं जाओगे तो ऐसा बड़ा पाप आपको भुगतना पड़ेगा, तो उस डर से आप आकर बैठ जाते हो। लेकिन क्या मिला, क्या पाया? कुछ नहीं पाया। आज भी खाली हाथ आए थे और घर भी वापस खाली हाथ चले जाओगे। अगर आप सिर्फ सुनने की, कुछ जानने की, कुछ सीखने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए आए होते तो निश्चय ही ये 7वां दिन आपके हृदय को आह्लाद से भर देता। आपके आंखों में आज प्रेम के आंसू भरे होते कि हे कन्हैया, आज अंतिम दिवस है, आज 7वां दिवस है, तू चला जाएगा, मैं कैसे तेरी कथा को छोड़कर मैं जी पाऊंगा, कैसे तेरी कथा को सुने बिना रह पाऊंगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता, इतनी सारी कथाएं आपने पहले भी ऐसी ही सुन ली और ये कथा को भी आप ऐसे ही सुन ली। ये कथा भी व्यर्थ हो गया। जो जिस कामना से आए होंगे निश्चय ही उनको वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने जैसे पूर्वज के फोटो यहाँ पर रख दिए ना, इनकी मुक्ति हो जाए, मैं व्यासपीठ से ये कहती हूँ कि निश्चित ही जितने भी आत्मा है, आपके पितरगण हैं, वो तृप्त हो गए होंगे, वो मुक्त हो गए होंगे, क्योंकि आपकी ये कामना थी। हम इसका प्रमाण भी देख रहे हैं। प्रतिदिन नारियल को हम बहुत सुंदर ढंग से बांधे हुए थे, लेकिन जब ये कपड़ा खुलता है तो एक नारियल में कई कई दरारें होती है। जैसे धुंधकारी वो हराबास में प्रवेश करके दिव्य कथा को सुनता जाता था। एक एक कथा, एक एक दिन कथा होते जाती थी और बांस का जो गांठ है वो पड़ता जाता था। 7वें दिन जब कथा हुई तो पूरा बांस 2 भाग में अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 7 नारियल बांधा जाता है। एक एक दिन कथा के पश्चात इसको खोला जाता है। जिसको जानकारी नहीं हुई उसको मैं बतला दूं कि यहाँ प्रतिदिन नारियल को सभी सुरक्षित ढंग से बांधा गया, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो एक एक नारियल फूटा हुआ मिलता है। ये प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। आप अगर चमत्कार को मानते हो तो चमत्कार तो प्रतिदिन हो रहे हैं, तब भी आपको शंका है, तब भी आपको इस कथा में शंका है। अब ये कहना तो हमारा काम, हम तो कहते ही रहेंगे, लेकिन जरा अपने पे विचार जरूर कर लेना कथा पूर्ण होने के बाद कि सच में ये कथा से हम क्या सीखे और क्या मिल पाया। क्या भगवान का भजन करना सीखे, भक्ति करना सीखे, कि ठाकुर का सेवा करना सीखे, किसी पे झुकना सीखे। अगर हमारे पास ज्यादा क्रोध था, क्रोध हमारा कम हुआ, किसी से प्रेम से बात नहीं करते थे कि हम प्रेम से बात करने लगे, आखिर आपके व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ होगा तो निश्चित ये कथा आपको बदल दी। और ये कथा आप ही के लिए है जो अपने आप को इस 7 दिनों में मढ़ पाए, ढाल पाए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा भी है और उसको मैं अपने जीवन में उतारूंगी भी। मुझे अपनी कमियां भी इस भागवत कथा के माध्यम से समझ में आ गई है कि कौन कौन से मुझ में कमी रही। अब बारी आपकी है। आप सभी परीक्षित बनकर सुंदर कथा तो सुने, लेकिन एकांत में बैठकर पत्नी या पति के साथ में एकांत में बैठना और सत्य में एक बार अवलोकन करना कि ये कथा से हमको क्या मिला। आपको सब बात समझ में आ जाएगी। अगर कथा का ये रस तो कोई और ले गया, ये रस तो कोई प्रेमी ले गया, कोई ज्ञानी ले गया, कोई जो पिपासु था, जो प्यासा था, जो भगवान की कथा को रात और दिन मांगता था, ये कथा तो उसके लिए हो गई। आज जैसे रुक्मणी जी का मंगल भगवान श्री कृष्ण ने किया, ठीक उसी प्रकार बहुत सी ऐसी कन्याएं जो भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी, प्रेम करती थी, मन ही मन उनको पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को पाया।
द्वारकाधीश महाराज की बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है, लेकिन कहते हैं ना, अगर भगवान भी मनुष्य रूप में आए हैं तो उनको भी झेलना पड़ता है। वो भी अपना सारा चीज लिखवा के लाते हैं ब्रह्मा से, लिखवा कर लाते हैं। मतलब मैं बहुत सारे लोग के बीच ये बात सुनी हूँ, भगवान है दिमाग बांटा त्रिस तक कदे कर खड़े रहते हैं। तुम बताओ कदे कर खड़े रहे हैं? कुछ नहीं कहा वो, भगवान है दिमाग बांटा त्रिस तक कदे कर खड़े रहे हो हैं? सबसे आगू में हैं? सबसे आगू में पीछू में कि बीच में? अरे डट्टा हो इस तरह से मिलनी नहीं मिली यार। मैं तो कहती हूँ मिला तो सबको है, किसी का झोली फटा हुआ था, कोई अपने पात्र की तरफ झांका नहीं। हम हर रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते कि हे भगवान कृपा करना मुझ पर, मुझे दुखियारी भिखारी अपना भिखारी के काबर रोज मांगो तो अब मांगे की आदत का कर रहे थे भिखारी तो नहीं, भिखारी नहीं हमारा राजा की करवा रे राजा। राजा करता क्या है? प्रजा का पालन करता है, दान देता है, दक्षिणा देता है, देने के लिए हाथ तो आगे बढ़ता नहीं, मांगने के लिए पहले बढ़ जाता है। तो भिखारी 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 अपने आप को कोसा करो कि तू भिखारी है क्या? तू भिखारी है क्या? भिखारी है क्या? सबसे मांगता रहता है, किसी से रोटी मांग रहा है, किसी से धन मांग रहा है, किसी से यौवन मांग रहा है। पार्लर में जाके एक बोलते मुझे सुंदर बना देना, उससे यौवन मांग रहा है, सुंदरता मांग रहा है, वहां पर भी भिखारी। अरे खुद से करते क्यों नहीं? खुद से खुद को सुंदर बनाते क्यों नहीं? खुद से कमाते क्यों नहीं? भिखारी कब तक बने रहोगे? भिखारी बना जाएगा नहीं, कभी आपको ले जाएगा, ले डूबेगा। आज हमारे राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज सुंदर गृहस्थी चल रही है, लेकिन विपत्ति सब पर आती है। वैसे मेरे कन्या पर भी विपत्ति आ गई। सत्रजीत अपने गले पर एक श्यामंतक मणि लेकर घूमता था, और वो सूर्य का जो उपासना किया था इसलिए उसको वरदान स्वरूप मिला था। वो श्यामंतक मणि से प्रतिदिन 1 मन सोना मिलता था, लेकिन वो किसी का भला नहीं करता था, वो सिर्फ अपना धन अपने पास एकत्रित करके रखता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक दिन कि भैया सुनो, मैं हूं राजा, अगर ये जो तुम्हारे पास अमूल्य मणि है वो अगर मुझे दे दोगे तो ये राज प्रजा के लिए, कल्याण के लिए काम में आ जाएगा। और जब मांगने पर वो मुस्कुरा दिया राजा, लेकिन दिया नहीं। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले कि जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं तो बिना इच्छा का मैं कुछ लेता नहीं। हुआ ये कि वो सत्रजीत के दिव्य मणि को लेकर उनका ही भाई अपने गले पर धारण करके अश्व पे सवार होकर वन की ओर निकल पड़े शिकार करने के लिए, क्योंकि वो मणि ऐसी चमकदार मणि थी जो रात्रि में भी मानो ऐसा लगता था कि सूर्य उग गया हो। शिकार करने के लिए जब निकल गए, लेकिन विधि का लेख कोई टाल नहीं सकता था। एक सिंह आया और सत्रजीत के भाई पर आक्रमण कर दिया। वो मणि को लेकर भाग गया। जैसे ही जामवंत जी महाराज उस सिंह के मुख पर वो मणि देखे, आज जो जामवती है वो जिद करने लगी कि पिताजी मुझे वो मणि चाहिए, और उनके जिद करने पर आज जो जामवंत जी महाराज हैं युद्ध करने लगे सिंह से, और सिंह का वध करके वो दिव्य मणि को अपने हाथों में लेकर अपने पुत्री जामवती को दिया। जामवती बड़ी प्रसन्न हुई
इधर सब जगह हाहाकार मच गया। क्या शतरंजी सब झूठ फैला दिया कि मेरा जो मणि था वो चोरी हो गया है और मुझे पता है उसको श्री कृष्ण ने लिया है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे मांग रहा था और मैंने नहीं दिया तो वो चुरा लिया। उसका तो चोरी करने का आदत था। पहले तो छोटा छोटा माखन का चोरी करता था, लेकिन अब राजा बन गया इसलिए बड़ा चोरी करने लगा है। कलंक लग गया भगवान श्री कृष्ण को। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, सबने कहा राजन आप परेशान मत होइए, हम ढूंढ कर लाएंगे इसका मणि किसने चुराया है। यहाँ भगवान पर जब कलंक लगा तो उनके दाऊ भैया भी उन पर शंका करने लगे कि भैया सही तो नहीं चुरा उसने, सही सही बतावे। काबर के भाई देखे हो बचपन में ते अब्बड़ चोरी करस, बने लागत हुई करके चुरा नहीं हो, बस सही सही बता। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा दुख लगा कि मेरा ही भाई मुझ पर इतना शंका कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया कि उस मणि को मैं स्वयं लेकर जाऊंगा, लेकर आऊंगा। और उसकी खोज में वो स्वयं निकल गए। जैसे ही आगे बढ़े सब तरफ ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। बहुत सारे सैनिक भी पीछे पीछे जाने लगे। सब कहने लगे नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसको स्वयं ही सुलझाऊंगा। ढूंढने के लिए जैसे ही गए, एक गुफा में, गुफा के अंदर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, उजाला दिख रहा था। जैसे वो उजाले को देखे समझ गए ये मणि यहीं ही होगा। अंदर प्रवेश कर लिए और देखा तो जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को मांगा, लेकिन जामवती घर के अंदर और भाग गई, प्रवेश कर गई। अपने पिताजी को बतलाया कि कोई आया है और मुझसे ये मणि मांग रहे हैं। जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। मैंने कहा भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी एक के कारण से नहीं, अनेकों अनेकों कारण हैं। और आपको यह भी बतलाऊं, ये कथा भी हो रही है तो सिर्फ एक कारण से नहीं हो रही है, बहुत सारी किसी के मन में रह गई होगी कि और कथा सुनेंगे, उसके लिए कथा हो रही है। किसी के मन में रही होगी कि हम तो कथा करवा नहीं सकते लेकिन कथा सुन लेते, उसके लिए कथा हो रही है। कोई सोच रहा होगा कि कोरोना काल में हमारे घर के इतने सारे सदस्य चले गए लेकिन उसकी मुक्ति कैसे हो, अगर ये गांव में कथा हो जाती तो अच्छा रहता, तो ये कथा उसके लिए हो रही है। तो भगवान अनेकों अनेकों कारण को संपन्न करने के लिए वो भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। ये जामवंत जी पहले मन ही मन सोचा करते थे कि मुझ में बल तो बहुत है और रघुनाथ को देखकर लगता है कि इनके में तो अपार बल है। कभी तो वो समय आए जिसमें मैं रघुनाथ के साथ थोड़ा सा बाहुबल का प्रयोग कर सकूं, उनसे थोड़ा युद्ध कर सकूं। ये मन में ही आया था। मैंने कहा ना मन की बात को मेरे प्रभु जान जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जो जामवंत जी से मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण से, वो पहचान नहीं पाए। कहने लगे कि वो मणि जो है मुझे दे दो। जामवंत जी मना करने लगे कि ये मेरे पुत्री को मैंने दे दिया है, वो अपने पास रखेगी। तो कहते हैं अगर नहीं दे सकते तो मुझसे युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने ललकारा, सारी बातों को बतलाया लेकिन वो माने नहीं। दोनों में बाहुबल हुआ और कई महीनों तक युद्ध चलता रहा, कई महीनों तक, क्योंकि जामवंत जी भी अपार बल के सागर थे। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में तो था ही अद्भुत बल। और जब काफी समय जब बीत गया ना, तब जामवंत जी सोचने लगे कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको मैं पराजित ना कर पाऊं। लेकिन ये कौन है जिसके में इतना अद्भुत बल है, जो निरंतर युद्ध किए जा रहे हैं लेकिन वो पराजित होते ही नहीं, ना ही थकते हैं। तब उनके मन में भगवान की प्रेरणा से ही ज्ञान हो आया कि मैंने एक बार मन ही मन प्रार्थना किया था कि हे नाथ, मैं आपसे बाहुबल युद्ध करना चाहता हूँ, तो कहीं वो रघुनाथ तो नहीं आए हैं ना। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को बदला
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे राम जी के दिव्य स्वरूप को धारण किया। जामवंत जी चरणों पर गिर पड़े तो कहने लगे, हे नाथ, मैं कैसा दुष्ट हूँ जो आपको पहचान भी नहीं पाया, और आप आते ही एक बार बतला देते, मैं तो सच में कैसे हूँ। अब सोचो, जो भगवान के साथ निरंतर रहे हैं जामवंत जी, कितने समय तक रहे, वो भी भगवान को नहीं पहचान नहीं पाते, फिर आपकी और हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं कि हम प्रभु को पहचान पाए। आज जब मणि को भगवान ने मांगा और बतलाया अपने कलंक के बारे में, जामवंत जी प्रसन्नता पूर्वक वो मणि को लाकर दे दिए और कहने लगे, मणि तो ले जा रहे हो, लेकिन इसको मैं दूंगा तो दहेज में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो बोलते हैं दहेज में? बोलते हैं हाँ, ये मेरी पुत्री है जामवती, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखो, कोई पसंद नहीं हो जबरदस्ती लेग बेस तभी मन ही, ऐसे कहीं तक कैसे बने। हम लोग कितने गलत हैं जो भगवान श्री कृष्ण पे लांछन लगाने के लिए नहीं चुपते। ये भगवान ने इतने सारे विवाह किए, विवाह की कथा को बड़े ध्यान से सुना करो। जितने भी विवाह हुए हैं भगवान की अपने मर्जी से नहीं हुआ है, जबरदस्ती हुआ है। रुक्मणी जी ने सुसाइड नोट भेजा था कि नहीं आओगे तो मर जाऊंगी, तो बचाने के लिए गए। इधर कहा अगर कलंक मिटाना है, मैं भी कुछ दान करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ, और जब आप मेरी पुत्री से विवाह कर लोगे तभी मैं इसको दहेज में दूंगा। जबकि पता है कि वो विवाहित है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कुछ कहे नहीं, वो सभी को स्वीकार कर लेते हैं। ये रूप श्री कृष्ण का अवतार इसलिए ही लेकर आए हैं कि सभी को वो स्वीकार करें। इसलिए आप सभी भी कहा करो क्या, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, तेरे दीवाने हम तो दीवाने, तेरे मोहन हम तो दीवाने, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन, हम तो दीवाने, तेरे मोहन, हम तो दीवाने, तेरे मोहन, अब तो गले से लगा लो मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा लो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बोले श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। सुनात नहीं, राधे राधे। अभी नाचे बर कहूँ तब को नहीं उठो, गाय बर कहूँ तब को नहीं उठो, और खाए बर कही दे। दान पूछा ते का छल्ला का साग चूरे पहली बता, भंडारम तको का साग चूरे तेला बता।
तब उठ के जाही वो बेचारा प्रसाद पाएगा। तो साफ पूछैया मन है, जिसे पूछा थोड़ी ना जाता है, प्रसाद को तो पाया जाता है, क्योंकि भगवान के दरबार पे जो बनता है वो प्रसाद है। भगवान के दरबार पे ये कथा बन रही है, ये भजन बन रहा है, ये सभी ही प्रसाद है। घर जाकर देखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ही जो यही बस चर्चा करेंगे कि आज कौन कौन गाना गाइस, कदे कदे वाला गाना लगाइस और कदे वाला गाना लगाना रहीस, तो लिख के दे करो, विल गाय कर दो। जय हो। ये जो दिव्य कथा है, ये ऐसी कथा है जो जामवंती को भी स्वीकार किया कि जामवंती भी ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आई, इन्होंने भी कभी न कभी प्रभु को मेरे याद किया होगा। हर एक पात्र के पीछे हजारों कहानियां हैं, हजारों बातें। जैसे एक व्यक्ति को लेकर चलो, उनके पीछे हजारों बातें रहती हैं, वैसे ही यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में एक एक पात्र के पीछे बहुत सारी बातें हैं।